One. Hello, everybody, and welcome back to our YouTube channel. Today, with us, we have Dashrath, who has completed his master's in biotechnology from Naipur Raebareli and is currently a patient safety associate at Parexel Internationals. So, Dashrath, thank you so much for accepting our invitation for the podcast. Yeah, thank you. Thank you Yeah, for giving me opportunity. absolutely. So, Dashrath, सबसे पहली बात जब इंसान सुनता है व्हेन अ पर्सन हियर्स पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट सो क्या होता है बेसिक उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर एक बंदे को पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट में डाल दिया जॉब में तो वो क्या करेगा? बेसिकली जो भी हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं वो राइट। रिपोर्ट करते हैं जो सीआरओज क्लाइंट द्वारा हमें रिपोर्ट करते हैं करेक्ट। कंपनीज को। तो वहां से हम बेसिकली प्रोसेसिंग करेंगे, आईसीएसआर प्रोसेसिंग करेंगे। करेक्ट। PV is a core. Just if we enter in the ICSR, there are different type of the five type of the teams. Also ओके। in there is also regulatory support is there. There are also different kind of teams. टीम्स। If we thinking the main work there, we mainly we are monitoring the adverse drug reactions by ओके। using by entering it into the safety databases. Correct. So basically, dealing with the pharmacovigilance, adverse drug reaction, and reporting those, and all right, dealing with all of Yes. them. It's amazing. So आपने पहले से ही सोचा था कि आपको इस फील्ड में जाना है मतलब व्हाट स्ट्राइक्ड यू कि हाँ मुझे पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट बिकॉज़ पेरेक्सेल इज़ वन ऑफ द वेरी बिग फर्म्स तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली आपको तो कैसे आपका कोई किक होगी इसके लिए? हाँ, पहले से तो सोचा नहीं था ऐसे। ओके। मतलब एंडिंग में लास्ट सेमेस्टर में मैंने डिसाइड किया कि अभी ओके। पेशेंट सेफ्टी और फार्माकोविजिलेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, इसलिए करेक्ट। अ, थोड़ा सा मैं अप्लाई करने लगा, मैं देखने लगा क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन किया और हो गया। और सिलेक्ट हो गए, दैट्स ग्रेट। तो दर्शक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जिनको पीवी में इंटरेस्ट है या ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है सर ऐसा हम क्या कोर्स करें? ऐसा कोई सर्टिफिकेशन करें या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ से हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले। तो आपने कोई ऐसा करा था कोर्स या सर्टिफिकेशन? हाँ, मैंने किया है, यूडेमी से किया था मैंने। यूडेमी से। ऑलराइट। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ। और कोई सजेस्ट करेंगे उसके अलावा अगर आपको पता हो? हाँ, यूडेमी तुम लोग देख सकते हो ऑनलाइन जहाँ पे भी मिले। ओके। तुम ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट के कर सकते हो, ओके। लाइक प्री क्लिनिकल क्लिनिकल स्टडी के बारे में जान सकते हो, ओके। क्योंकि वो लोग पूछेंगे उसके बारे में भी वहाँ पर। सो प्री-क्लिनिकल, क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ये हो। हाँ। तो दर्शक एक और सवाल होता है स्टूडेंट्स के मन में सर हमें क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए या क्या ऐसे हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए? कोई सॉफ्टवेयर आना चाहिए क्या? उसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन-सी स्किल्स स्टूडेंट्स में होनी चाहिए इफ दे वांट टू अप्लाई फॉर द रोल? ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर करना कुछ मैंडेटरी नहीं है, मगर ओके। बेसिक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट ये तो आना ही चाहिए। ओके। अगर हम सोचे तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिक फार्माकोविजिलेंस जो भी इसमें में टर्म्स है, इसकी करेक्ट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यही है, इतना ही कर सकते हो। अगर तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता इन केस, तो हुँ। तुम लोगों को उससे रिलेटेड थोड़े से शॉर्ट कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेशन करके अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो, ताकि हमारा सीवी जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो सिलेक्ट जाए। हो जाए, शॉर्टलिस्ट हो जाए, दैट्स ग्रेट। अब आपने सीवी की बात करी तो एक अगला सवाल उसी से कनेक्टेड, अगर कोई बच्चा उसकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, तो अब वो राउंड 2 में इंटरव्यू में पहुँचेगा एचआर में एंड टेक्निकल में। तो एस्टिमेटेड कोई क्वेश्चंस या कोई ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसा टॉपिक्स जो आप सजेस्ट करोगे हमारे एस्पायरेंट्स को कि उनको ये पढ़ के जाना चाहिए, तो वो क्या होंगे? हाँ, बेसिकली वो लोग तो पूछेंगे, फर्स्टली पूछेंगे कि फार्माकोविजिलेंस क्या है, इसके बारे में ओके। बताओ। और उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट में क्या फर्क है। इवेंट, करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली। और उसके बाद जो मेड्रा के बारे में तो पूछेंगे आपसे। मेड्रा वो तो कोडिंग, इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, मेड्रा और बाकी जो होते हैं पुसर्स सुसर्स, उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ा बहुत। करेक्ट। यही है। सो आप अभी करंटली भी एज़ अ वर्क कर रहे हैं एज़ अ पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक एंड हाउ आर यू डील लाइक आर यू लाइकिंग द जॉब एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको एक जॉब का?
बेसिकली बेस्ट तो ऐसा मतलब ज्वाइन किया तब अ, यहाँ पे ऐसा है कि अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग ओके, में हम वही जो जो हमने सीखा है वही चलता है, और एलएमएस ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, बेसिक ओके। मैनेजमेंट और वो सब सो वही एलएमएस चलता है। ट्रेनिंग फ पहले ट्रेनिंग में हाँ आपको एलएमएस सिखाया जाएगा पूरा। हाँ वही है। और उसके बाद अभी 1-2 मंथ यहाँ पे चलता है, उसके बाद और एक्चुअल वर्क शुरू होगा। अभी तो हमें स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली अभी पहले 6 मंथ्स की 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी एंड देन आपको हैंड्स ऑन डायरेक्टली मे बी एडीआर या आईसीएसआर का हैंड्स ऑन मिल जाएगा। नॉट नॉट 1 ईयर, 1 to 2 months मैक्सिमम। 1 to 2, अच्छा, दैट इज़ अमेजिंग। सो दर्शक, बिफोर वी एंड फॉर द डे, मैं चाहता हूँ आपका एक ब्रेकडाउन बताएं कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट, तो एस्टिमेटेड कैसा होगा एंड थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि कितने से कितने टाइम की जॉब होगी एंड थोड़ा सा एक दो चीजें जो करनी होगी उससे एज अ आपको पीएसए पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट। ओके। सो फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट होगा 9 to 6 9 आवर्स का होता है जॉब। ऑलराइट। तो उसमें फर्स्ट लॉगिन 9 से लॉगिन किया तो कुछ आते लाइक हमें कुछ काम होता है, लाइक हमारे जो सीआरओज होते हैं वहां से रिक्वेस्ट आती है कि हमें ये करना है करके, तो उसका कुछ करेक्ट। डेडलाइन होता है। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर हम एक्चुअल आफ्टर ट्रेनिंग के बाद हम स्टार्ट होंगे तो हमें डेली टारगेट्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा। हमें काम करना पड़ता है। ओके। तो पहले तो सीआरओ टारगेट से आता है, फिर आपको उस पे ट्रेनिंग पे काम करना पड़ता है, अलग अलग डेटाबेसेस वगैरह पे देख के। हाँ, सपोज मेरा एक पैराक्सल का क्लाइंट कुछ और होगा। तो पैराक्सल एक सीआरओ है, तो उसको बाहर से मिलेगा, उसका क्लाइंट देगा, तो करेक्ट। क्लाइंट से हमारे पास आएगा। तो करेक्ट। हम हमें उस डेडलाइन में करके उन्हें सबमिट करना होता है। सबमिट करना होता है। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, गुड टू हियर। काफ़ी अच्छे से आपने आपकी ये सारी एक्सप्लेनेशन कर दी, हर एक चीज़ अच्छे से आपने बताई एंड थैंक यू वेरी मच दशरथ फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आई नो एज़ अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बहुत बिज़ी होते हैं, पर आपने हमारे एस्पायरेंट्स के लिए इतना वक़्त निकाला एंड जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप डेफ़िनिटली दशरथ से लिंक्डइन के थ्रू जॉइन कर सकते हैं एंड आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच दशरथ फॉर दैट टाइम। ओके, वेलकम।